नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम प्रकृति के जो पोषण देने वाले अलग अलग रूप है ना, उन पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ श्रोताओं की भेजी सामग्री है। एक तो नीम के पेड़ पर बड़ा दिलचस्प लेख है। फिर एक पक्षी के नजरिए पर एक कविता है कि वो दुनिया को कैसे देखता है, और मसालों और तुलसी के गुणों पर भी कुछ पारंपरिक जानकारी है। हाँ। तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों को जरा गहराई से देखें और समझें। मतलब एक पेड़ के अनगिनत फायदे हैं, फिर दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है, और हमारी अपनी रसोई में ही सेहत के कितने राज छुपे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये देखना वाकई रोचक होगा कि कैसे ये अलग अलग चीजें, मतलब एक पेड़, एक कविता और रसोई की आम सी चीजें प्रकृति से हमारे रिश्ते को और उसके फायदों को दिखाती हैं। सही कहा। तो शुरुआत नीम से करते हैं। स्रोत में उसे नीम बाबा कहा गया है। हाँ, नीम बाबा। बताया गया है कि ये लाखों साल पहले शायद उत्तर भारत या म्यांमार में इसकी शुरुआत हुई, और आज तो ये एशिया, अफ्रीका, अमेरिका कई जगह फैल गया है। कमाल है। इसके नाम भी देखिए कितने हैं। संस्कृत में अरिष्ट यानी रोगनाशक, फिर हिंदी में नीम, और वैज्ञानिकों ने तो इसे भगवान का कड़वा आशीर्वाद और जादुई पेड़ तक कहा है। हाँ, और ये नाम ही बताते हैं कि इसके कितने ज्यादा उपयोग हैं। स्रोत बताते हैं कि जैसे टहनियों से दातुन बनाते हैं। हाँ, वो तो आम है। और पत्तियां चेचक में इस्तेमाल होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कीटाणुनाशक हैं और खुजली भी शांत करती हैं। अच्छा। छाल से खांसी की दवा बनती है, और फूलों से आंखों की खुजली के लिए काजल। लेकिन हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि ये सब नुस्खे मतलब जानकारी रखने वाले या अनुभवी लोगों की देखरेख में इस्तेमाल करने चाहिए, यूं ही नहीं। बिल्कुल सही, सावधानी जरूरी है। हाँ। और किसानों के लिए, उनके लिए तो ये जैसे वरदान है। हाँ, बिल्कुल। बीज का पाउडर वो टिड्डियों और दीमकों को दूर रखता है। सही। और धान के खेतों में पानी में डालने से मच्छर नहीं पनपते और फसल भी अच्छी होती है। और ये मच्छरों को रोकने का एक सस्ता तरीका भी हो सकता है जहां पानी जमा होता है। सच में? और इतना ही नहीं, ये बीज पाउडर अनाज को कीड़ों से भी बचाता है। इसका तेल, साबुन और टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। अरे वाह। और लकड़ी, उसमें दीमक नहीं लगती, हवा भी साफ करता है। स्रोत तो ये भी इशारा करते हैं कि इसके कई गुण शायद हमें अभी पता भी नहीं है, मतलब खोज की गुंजाइश है। तो नीम तो हुआ सीधे सीधे हमारे शरीर और पर्यावरण के पोषण की बात, पर प्रकृति हमारे सोचने के तरीके को, हमारे नजरिए को भी तो पोषित करती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो पक्षी वाली नज्म है, उसमें ये बात कितनी अच्छी तरह से आई है। हाँ, वो कविता बहुत सुंदर है। शुरुआत में पक्षी के लिए दुनिया क्या है? बस एक छोटा सा गोल हल्के नीले रंग का अंडा। हाँ, मतलब उसकी पूरी दुनिया वही है। बिल्कुल। दिखाता है कि हमारा शुरुआती ज्ञान कितना सीमित होता है अपने आसपास तक ही। फिर जब वो घोंसले में आता है तो उसे लगता है दुनिया पुआल की बनी है, माँ के पास, एकदम सुरक्षित। दायरा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पर है तो अब भी सीमित ही। और फिर जब वो पहली बार घोंसले से बाहर झांकता है, पत्तों को देखता है, तब उसे लगता है अरे दुनिया तो पत्तों की बनी है। हाँ, और उसे शायद अपनी पिछली सोच पर हैरानी भी होती होगी। ये सीखने की प्रक्रिया है ना, पुरानी सोच पर सवाल उठाना। बिल्कुल। और फिर अंत में जब वो पेड़ से भी ऊपर उड़ता है दूर तक, तब उससे समझ आता है कि उसे असल में पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी है, और ना ही उसके आसपास के दूसरे पक्षियों को पता है। ये बहुत गहरी बात है। सच में। ये दिखाता है कि अनुभव के साथ हमारा नजरिया कैसे फैलता है और हमें अपनी जानकारी की सीमाओं का कैसे एहसास होता है। एक तरह की विनम्रता आती है कि दुनिया हमारी समझ से कई ज्यादा बड़ी और जटिल है, और सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। हाँ, ये नजरिया बदलना भी तो एक तरह का पोषण ही है, मन का पोषण। बिल्कुल। और पोषण का एक और बड़ा जरूरी रूप हमारी रसोई में छिपा है। हाँ। वो दादी के पत्र और तुलसी की जानकारी वाले स्रोत यही बताते हैं। हाँ, रसोई की औषधालय। वही रोज के मसाले, पर सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी। जैसे हल्दी, स्रोत बताते हैं कि ये ऊर्जा देती है, पाचन ठीक करती है, दर्द में राहत देती है। सही। मेथी शुगर और वजन कंट्रोल में मदद करती है। जीरा पाचन अच्छा करता है, नींद लाने में भी मदद करता है। और हींग गैस के लिए, सर्दी खांसी के लिए। और दालचीनी, लौंग दांत दर्द में फौरन आराम। अदरक तो है ही कमाल की चीज, कहते हैं 4000 साल से इस्तेमाल हो रही है खांसी जुकाम दर्द के लिए। सोचिए, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन, सब पाचन के लिए। और इलायची? पाचन तो है ही, सांस की तकलीफ
और मुंह की बदबू भी दूर करती है। कितनी सारी चीजें। और फिर तुलसी, जिसे स्रोत जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। हाँ, ये नाम तो सुना है। ये ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में, ब्लड प्रेशर सुधारने में, सांस और पाचन की दिक्कतों में मदद करती है। अच्छा। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण भी हैं, इसीलिए तो इसे सैनिटाइजर, माउथ वॉश, टूथपेस्ट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, इसे कच्चा खाओ या चाय में पियो, कहते हैं तनाव भी कम करती है। कमाल है ये सारा ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ भी वही बात ध्यान रखनी है जो नीम के लिए कही थी कि सावधानी बरतें। बिल्कुल। स्रोत भी याद दिलाते हैं कि कोई भी घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले घर के बड़ों या किसी जानकार से पूछ लेना ही समझदारी है। सही बात है। तो आज के इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? एक तरफ तो नीम की वो जबरदस्त उपयोगिता, मतलब कितने काम आता है वो पेड़। हाँ। दूसरी तरफ वो पक्षी की कहानी कि कैसे अनुभव के साथ हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है, फैलता है। बिल्कुल। और तीसरी तरफ हमारी अपनी रसोई में मसालों और तुलसी में छिपा हुआ सदियों पुराना सेहत का खजाना। ये सब प्रकृति के पोषण के अलग अलग पहलू हैं, है ना? एकदम सही कहा। ये सारे स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि प्रकृति से हमारा रिश्ता कितना गहरा है, कितना बहुआयामी है, और वो हमें कितने तरीकों से लगातार संभालती है, हमारा पोषण करती है। चाहे वो एक पेड़ हो या एक जीव का अनुभव हो या फिर रसोई की वो छोटी छोटी चीजें। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे स्रोतों ने कहा कि नीम के कई गुण अभी खोजे जाने बाकी हैं और उस पक्षी को भी अपनी जानकारी की कमी का एहसास हुआ, तो सोचिए प्रकृति में ऐसे और कितने रहस्य, कितने गुण छिपे हो सकते हैं जिन्हें समझने के लिए शायद हमें पारंपरिक ज्ञान और नई वैज्ञानिक खोज दोनों की जरूरत पड़ेगी।